तो यार अब हम बात करते हैं साइनसिस ऑफ एपिकार्डियम पेडिकार्डियम। ठीक है, तो साइनस क्या होता है? ठीक है, तो ये कैविटी होती है। ठीक है, तो जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, तो जो सर्जन होते हैं, ठीक है, वो कई बार जब सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी फिंगर इन दोनों वेसल्स के बीच, असेंडिंग एओर्टा और ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक के बीच में डालकर हार्ट को ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम पेरिकार्डियम के ऊपर होता है। ठीक है, एपिकार्डियम एट रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स अरेंज इन ए फॉर्म ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर इसके अराउंड हमारा पेरिकार्डियम होता है, ठीक है, तो वो जो ग्रेट वेसल्स होती हैं, ठीक है, जैसे पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा होगी, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक हो गई, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी वेन्स ये होगी, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, तो ये इनके अराउंड ना एक शीत सी बना लेता है। ठीक है, इनके अराउंड एक शीत बना लेगा। ठीक है, और ये टू टाइप्स के हो गए। ठीक है, हमारे पास दो तो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, और वेन्स होती हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो होगा क्या, आगे हमारे पास एक तो एओर्टा होता है, ठीक है, आगे पल्मोनरी ट्रंक होती है, पीछे हमारे सुपीरियर वेना कावा होता है, और पीछे इनके चार वेसल्स होती हैं जिन्हें हम पल्मोनरी वेन्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारी आर्टरी के अराउंड बनाता है, ठीक है, उसे आर्टीरियल ट्यूब कह देते हैं। आर्टीरियल ट्यूब एनक्लोज कर लेता है। अगर वीनस ट्यूब एनक्लोज करता है, ठीक है, मतलब ये हमारी चार वेन्स होगी, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स, और दो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा। ठीक है, इनके अराउंड अगर ये शीत बना लेता है, ठीक है, तो उसे हम वीनस ट्यूब एनक्लोज कहते हैं। ठीक है, और जो इन दोनों ट्यूब्स के बीच में जो पैसेज होता है, ठीक है, ये हमारा आर्टीरियल और ये हमारी जो वीनस पाइप हैं, ठीक है, उनके बीच में ये एक पैसेज सा बन जाता है। ठीक है, जिसे हम ट्रांसवर्स साइनस कह देते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला ट्रांसवर्स साइनस कह देते हैं। ठीक है, और जब हमारा दिल जब डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, तो वेन्स एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है। ठीक है, ये सारी एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे लगी होती हैं, पर जब हमारा साइज़ इंक्रीज होता है हार्ट का, ठीक है, तो वेन्स सेपरेट आउट हो जाती हैं। ठीक है, और जब ये सेपरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर एक और कैविटी सी बन जाती है जिसे हम ओब्लिक साइनस कह देते हैं। ठीक है, ये वाला ओब्लिक साइनस बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों साइनस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हार्ट का ऐसे क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा असेंडिंग एओर्टा, और उसके साथ आ जाएगा हमारा पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, उसके साथ ये एओर्टिक कवरिंग है। ठीक है, फिर हमारे पास सुपीरियर वेना कावा आ जाता है। ठीक है, ये वाला सुपीरियर वेना कावा, और इसके बेस के पीछे, ठीक है, इसके पीछे हमारे पास चार वेन्स आ जाती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्स साइनस हमें कैसे लिखना है? ठीक है, इट इज़ ए ट्रांसवर्स रिसेस बिहाइंड द असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, तो इसके आगे कौन सा होगा? असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, और इसके पीछे कौन होगी? एंटीरियर तो असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, पीछे इसकी सुपीरियर वीना कावा होगी। ठीक है, ये हमारी पीछे इसके सुपीरियर वीना कावा आ रही है। ठीक है, और ये डेवलप कैसे होता है? ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ डोर्सल मेसोकार्डियम। ठीक है, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। और एंटीरियर ये हमने रिलेशन पढ़ ली। ठीक है, ये इसका ट्रांसवर्स साइनस होता है। और ऑब्लिक साइनस की बात करें, ठीक है, तो ये जो हमारा ये इस पीछे हमारा बेस ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, उसके पीछे होगा, और 6 वेन्स होती हैं। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा, और ये 4 पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो इन सारों को ये एनक्लोज करता है। ठीक है, हमारा, और जो साइनस है, ठीक है, एंटीरियरली तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम होगा, और पीछे इसके पेरिकार्डियम, पराइटल पेरिकार्डियम इसोफेगस होगा, पेरिकार्डियम होगा। ठीक है, पराइटल पेरिकार्डियम होगा, और इसके पीछे हमारा इसोफेगस जाएगा। ठीक है,